नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड रेलवे डिवीजन ने ईस्ट वेस्ट को जोड़ने वाले एकमात्र टू व्हीलर फुट ओवर ब्रिज को 1 महीने के लिए बंद कर दिया। 3 किलोमीटर तक आरपीएफ ब्रिज से जाने की नौबत, तो वहीं बन रहे ब्रिज के कारण ट्रैफिक की समस्या होगी। उमरगाम डेहरी की एक कंपनी से 25 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। डीआरआई टीम ने जीआईडीसी और डेहरी में छापेमारी कर मैसर्स सौरव क्रिएशन से 17.3 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। वलसाड गोकुल ग्रुप और मोंघाभाई हॉल के पास नवरात्रि उत्सव में खिलाड़ियों ने गरबा खेला। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड रेलवे डिवीजन ने ईस्ट वेस्ट को जोड़ने वाले एकमात्र टू व्हीलर फुट ओवर ब्रिज को 1 महीने के लिए बंद कर दिया। वलसाड रेलवे विभाग द्वारा ईस्ट और वेस्ट रेलवे यार्ड को जोड़ने वाला एकमात्र टू व्हीलर फुट ओवर ब्रिज को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। रेलवे विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे यार्ड कॉलोनी के पास आरसीसी का रास्ता बनाने के कारण वलसाड स्टेशन की पूर्व रेलवे कॉलोनी से पश्चिम रेलवे कॉलोनी को जोड़ने वाला टू व्हीलर फुट ओवर ब्रिज 10 अक्टूबर 2024 से 28 दिनों के लिए ट्रैफिक के आवागमन के लिए बंद किया गया है। रेलवे विभाग के इस निर्णय से रेलवे यार्ड के निवासियों सहित बड़ी संख्या में टू व्हीलर फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करने वाले लोग मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि रोजाना लगभग 15 से 20 हजार लोग इस टू व्हीलर फुट ओवर ब्रिज से आवागमन करते हैं, जिन्हें अब लगभग 3 किलोमीटर तक घूमकर आरपीएफ ब्रिज से होकर जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आरपीएफ के पास ब्रिज का काम भी चल रहा है और यह मार्ग अत्यंत जर्जर है, जिससे आने वाले दिनों में ट्रैफिक की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा। इसके लिए रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे विभाग को मौखिक रूप से प्रस्तुत किया था, जिसमें रेलवे कर्मचारियों ने कहा था कि आरसीसी के रास्ते का काम 2 चरणों में किया जाए तो टू व्हीलर फुट ओवर ब्रिज को बंद करने की नौबत नहीं आएगी और लोगों को ट्रैफिक का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन रेलवे विभाग ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया है। उमरगाम डेहरी की एक कंपनी से 25 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। उमरगाम से 17.330 किलोग्राम मेफेड्रॉन ड्रग्स के साथ पकड़े गए 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड मंजूर किए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंटेलिजेंस ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस वापी की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि वापी से लेकर उमरगाम तक किसी जगह पर किसी फैक्ट्री में मेफेड्रॉन एमडी ड्रग्स बनाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर मंगलवार 8 अक्टूबर 2024 को उमरगाम जीआईडीसी के सेकेंड फेज में 404 एल टाइप के शेड में जांच करने पर 17.330 किलोग्राम मेफेड्रॉन एमडी ड्रग का स्टॉक मिला। कंपनी में मौजूद विक्रांत उर्फ विकी विजय पटेल निवासी देहरी तालुका उमरगाम, सुपरवाइजर मैसर्स सौरभ क्रिएशन की कल्पेश पीताम्बर भाई डोडिया, जॉब वर्कर टेक्नीशियन निवासी भरूच अंकलेश्वर, अजय कुमार महतो निवासी राभिल दमन कर्मचारी से पूछताछ कर बयान लेने पर उन्होंने कबूल किया कि वे एमडी ड्रग्स पाउडर बनाते हैं। उन्हें गिरफ्तार कर कंपनी को भी सील कर दिया गया। पकड़े गए लिक्विड मेफेड्रॉन ड्रग्स की बाजार कीमत लगभग 25 करोड़ है। एनडीपीएस एक्ट 1985 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और माल जब्त कर डीआरआई टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए इन तीनों आरोपियों को उमरगाम कोर्ट में पेश किया गया। डीआरआई के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट अयाज शेख ने 5 दिन के रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड मंजूर किए। इस पूरे मामले में डीआरआई की टीम ने आगे की जांच शुरू कर दी है। इसका भी तो
ગઈકાલ તારીખ 8 તારીખે 8 ઓક્ટોબર 2024ના રોજ ડાયરેક્ટર રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સને વાપી યુનિટને એવી માહિતી મળેલી કે ઉમરગામ તાલુકાની જીઆઈડીસીમાં કોઈક જગ્યાએ મેફેડ્રોન પાવડર અને લિક્વિડ બનાવવામાં આવી રહેલ છે અને તેને કારણે છે તો જગ્યા ઉપર જઈને રેડ કરતા 3 આરોપીઓ મળી આવેલા. એ ત્રણેય આરોપીઓની વિરુદ્ધમાં ગઈકાલથી ઇન્ટ્રોગેશન ચાલુ કરેલું, ડિટેન્શનમાં લઈને એમના સ્ટેટમેન્ટ લેવામાં આવ્યા અને સ્ટેટમેન્ટ લીધા બાદ એવું લાગ્યું કે આ લોકો એનડીપીએસની એક્ટિવિટીઝમાં સંડોવાયેલા છે અને એમની પાસેથી 17 કિલોગ્રામ જેટલો એનડીપીએસનો મુદ્દામાલ મળી આવતા, મેફેડ્રોન મળી આવતા એમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાનું નક્કી કરીને આજરોજ બપોરે એમને અટક કરવામાં આવેલા અને આજ સાંજે લગભગ 5:30 વાગે ઉમરગામના મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી ગોહિલ સાહેબની કોર્ટમાં એમને રજૂ કરતા આરોપીઓ આ મુદ્દામાલનો રો મટીરિયલ ક્યાંથી લાવેલા અને આ અગાઉ એમણે જે મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ બનાવેલ એ ડ્રગ્સ એ કઈ જગ્યાએ વેચવાના હતા અથવા તો ભૂતકાળમાં એમણે કોને વેચેલ છે, કેટલી કિંમતમાં વેચેલ છે અને આમાં કોઈ રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય કોઈ ગેંગ સંડોવાયેલી છે કે કેમ તેની તપાસ કરવા માટે આરોપીઓના 5 દિવસના રિમાન્ડ માંગવામાં આવેલા હતા અને નામદાર કોર્ટે રો મટીરિયલની તપાસ કરવા માટે, નાણાંનો કોઈ ઉપયોગ થયો હોય તો બીજા કોણ શેડ કોનો છે, શેડ એલોટ કોના નામને થયેલો છે, શેડ કોણે ભાડે રાખેલો છે, આ બધી તપાસ કરવા માટે આરોપીઓને શુક્રવાર તારીખ 11ના સાંજના 4 વાગ્યા સુધીનો રિમાન્ડ આપવામાં આવેલો છે. આ એક ભયંકર કાવતરું છે અને એ કાવતરાના રૂપે આવી રીતે દેશના યુવાધનને, દેશની આર્થિક પરિસ્થિતિને બરબાદ કરવા માટે આ રીતે ડ્રગ્સનો વેપાર ચલાવવામાં આવી રહેલ છે. वलसाड गोकुल ग्रुप और मोंघाभाई हॉल के पास नवरात्रि उत्सव में खेलैयाओं ने गरबा खेला. वलसाड में नवरात्रि महोत्सव की धूम मची है. गरबा खेलैयाओं ने मन लगाकर मां आद्य शक्ति के गरबे में गरबा खेला. वलसाड के तड़केश्वर मंदिर के मैदान में गोकुल ग्रुप और वलसाड मोंघाभाई हॉल के पास गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गरबा खेलैयाओं ने विभिन्न पारंपरिक पोशाक और नए नए डांडिया स्टेप्स के साथ गरबा की धूम मचाई. वलसाड गोकुल ग्रुप में बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े थे. गुजरातियों का गरबा, जिसमें आद्य शक्ति के नौरता खेलने के लिए खेलैयाओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में गरबा में बारिश विघ्न न बने, ऐसी आशा व्यक्त की गई. नवली नवरात्रि के वलसाड गोकुल ग्रुप, मोंघाभाई हॉल सहित नवरात्रि महोत्सव में भक्त डीजे ऑर्केस्ट्रा के सुरताल पर गरबे के साथ झूमते नजर आए.
पारड़ी में काले घने बादलों के साथ बारिश से धान की तैयार फसल को लेकर किसान चिंतित है। पारड़ी तालुका के विभिन्न क्षेत्रों में बादल छाए मौसम के बीच बारिश हुई। इससे नवरात्रि आयोजक और गरबा खेलने वाले लोग परेशान हो गए। पारड़ी शहर और तालुका के विभिन्न क्षेत्रों में काले घने बादलों के साथ बारिश हुई। इस समय खेतों में धान की फसल तैयार होने की कगार पर है। ऐसे में हुई बारिश से फसल को नुकसान होने की आशंका है। इस कारण बदलते मौसम और बारिश से किसानों में चिंता का माहौल है। मौसम विभाग ने भी बारिश की भविष्यवाणी की थी। कल दोपहर और सुबह उमरसाड़ी, पलसाना, कोलक, उदवाड़ा, मोटीवाड़ा, बालदा सहित विभिन्न गांवों में बारिश का माहौल देखा गया। थोड़ी सी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे नौकरी पेशा वर्ग और काम पर गए लोग भीग गए। कपराड़ा में बादल छाए मौसम के साथ बारिश से किसानों को तैयार धान की फसल में नुकसान की आशंका। कपराड़ा में मौसम में बदलाव के साथ सुबह से ही कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहे। दोपहर बाद कपराड़ा तालुका में बादल छाए मौसम के बीच भारी बारिश हुई। लंबे अंतराल के बाद फिर से कपराड़ा के सिलधा और आसपास के गांवों में भारी बारिश हुई। महत्वपूर्ण है कि इस समय खेतों में धान की फसल तैयार होने की कगार पर है। ऐसे में हुई बारिश से फसल को नुकसान होने की आशंका है। इस कारण बदलते मौसम और बारिश से किसानों में चिंता का माहौल है। मौसम विभाग ने भी वलसाड जिले में बारिश की भविष्यवाणी की थी। भारी बारिश के कारण धान की फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड रेलवे डिवीजन ने ईस्ट वेस्ट को जोड़ने वाले एकमात्र टू व्हीलर फुट ओवर ब्रिज को 1 महीने के लिए बंद कर दिया। 3 किलोमीटर तक आरपीएफ ब्रिज से जाने की नौबत, तो वहीं बन रहे ब्रिज के कारण ट्रैफिक की समस्या होगी। उमरगाम डेहरी की एक कंपनी से 25 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। डीआरआई टीम ने जीआईडीसी और डेहरी में छापेमारी कर मैसर्स सौरव क्रिएशन से 17.3 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है।
वलसाड गोकुल ग्रुप और मोंघाभाई हॉल के पास नवरात्रि उत्सव में खिलाड़ियों ने गरबा खेला। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।